जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ हम कैसे करते हैं। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में भी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसका हम फिजिक्स में या फिर जनरली आप बोलेंगे कैलकुलेशन में थोड़े से प्रिसाइज्ड वैल्यू के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो उन दो चीज़ों का नाम है, पहली चीज़ का नाम है रिलायबल और दूसरी चीज़ का नाम है अनसर्टेन। ये दो वैल्यूज़ होते हैं जिनको अगर हमने कंबाइन कर दिया तो आपका एक सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरी तरह से कहलाता है। समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देकर डायरेक्टली समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने बोला 2.45, ठीक है, लेट से किसी चीज़ की हमने लेंथ मेजर करी 2.45 मीटर। तो इसमें आप देख पा रहे होगा कि ये जो 2 है, 2 वो तो फिक्स है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि इसमें चेंज आने वाला है। नहीं, जब आप मेजर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2 मीटर तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक 1 मीटर हुआ होगा, तो अगला 3 मीटर होने से पहले, है ना, ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर। 3 मीटर होने से पहले कहीं 4.45 पॉइंट के बाद 4.5 लगभग मान लेते हैं कि इधर आ रहा होगा, मान लेते हैं इधर आ रहा होगा लगभग 4.5 के आसपास। तो भैया 2 तो फिक्स हो गया ना, क्या वो 3 से बाहर चला जाएगा ये वाले डेसिमल वाले वैल्यूज़? नहीं, ये डेसिमल वाले वैल्यूज़ तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो 2 एंड 3 के बीच में लाइक करने वाले हैं आपके पास, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये जो फिक्स वैल्यू होते हैं, रिलायबल कहा जाता है। और जो आपके पास ये फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आप मेजर करेंगे अलग अलग टाइम में तो हो सकता है आपको 2.45 ना मिलकर 4.6 मिल जाए, हो सकता है, हो सकता है आपको 4.4 मिल जाए। तो ये कम ज़्यादा हो सकते हैं आपके पास, और इसका मतलब ये जो फिक्स वैल्यू होती है वो आपके पास रिलायबल हो जाएगी। एंड आफ्टर डेसिमल आप बोलेंगे 4 एंड 5, इसमें चेंज आ सकता है बट इसमें चेंज नहीं आएगा। तो 4 एंड 5 आर कॉल्ड अनसर्टेन वैल्यूज, वाइल दिस टू द डिजिट बिफोर द डेसिमल इज नॉन एज रिलायबल। गॉट इट? आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलायबल वैल्यू क्या है और अनसर्टेन वैल्यू क्या है। आइए अब हम डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर की पूछा नहीं जाता है, आपको सिर्फ समझना है। डेफिनेशन बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन वैल्यू। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, ओके। मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका मतलब है कि मोर वो प्रिसाइज्ड वैल्यू। हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत बार इस चीज़ की बात करते हैं कि हमें एक प्रिसाइज्ड वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। अब प्रिसाइज्ड वैल्यू का क्या मतलब है वो चीज़ समझा देते हैं। जैसे आपने एक चीज़ की मेजरमेंट करी, एक चीज़ की आपने मेजरमेंट करी, लेट से इसी की चीज़ में मेजरमेंट करता हूँ, तो ये लगभग जब मैंने मेजर किया तो मेरे पास 15.3 सेंटीमीटर आया, 15.3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक और कोई पर्सन मेजर करता है तो 15.35 सेंटीमीटर आया। अब चीज़ों को समझिएगा, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। इसमें डेसिमल के बाद तो एक डिजिट है वो आपको साफ दिख रहा है, उसमें 2 डिजिट है साफ दिख रहा है, बट द डिफरेंस क्या है? सर यही तो डिफरेंस है। चीज़ों को समझिए, डिफरेंस आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रिसाइजली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्या है यहाँ पे कि आपको और भी ज़्यादा अंदर ले जाकर बताने की बात कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा मैं आपको क्लोज लेकर जा रहा हूँ उस चीज़ के जो चीज़ आपको समझना है। समझाता हूँ। तो 15.3 सेंटीमीटर और 15.35 सेंटीमीटर, ये दो मेजरमेंट आए हैं। अब इसका मतलब है, हाँ भाई 15.3 है, ठीक है, बट अगर मैं इसकी बात करता हूँ 15.35 की, तो ये कह रहा है भाई मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें बता रहा हूँ। सिंपल सी ये बात है। तो प्रिसाइज वैल्यू का मतलब है और भी ज़्यादा डिटेलिंग में आपको वैल्यू पता चल गई, और भी ज़्यादा आपको एकदम मस्त वाली वैल्यू जो ट्रू वैल्यू होती है वो उसके एकदम बहुत ज़्यादा नियर बाय लेकर जा चुका है, ठीक है। तो 15.3 में वैसे भी जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी आप रूल्स पढ़ लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, लेकिन इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अभी आपने देख लिया कि जिस भी नंबर में ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हमारे पास रूल्स आ जाएंगे, एंड रूल्स आर वेरी सिंपल, तुरंत समझ में आ जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, एग्जाम्पल्स पे जितना ज़्यादा फोकस कीजिएगा आपको उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है।
कहा जाता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखिए क्या इसमें जीरोस है? नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं। हाँ कहीं ना कहीं बीच में क्या आपके पास डेसिमल है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं और डिजिट्स कह लीजिए आप, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो आपके पास, ये तो ATC है, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगा, तो कहलाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है सारे, 1 2 3। इसमें आपके पास 4 है, डिजिट्स देख लीजिए बस, ठीक है ना, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे 4 है ना, 3 है, 4 है, इस तरीके से आपको देखना है। दूसरा रूल देखिए, पहला तो बड़ा आसान था, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। ये एक डिजिट लीजिए, ये एक डिजिट लीजिए, क्या ये जीरो वाले डिजिट है? नहीं, ये नॉन जीरो डिजिट्स है। नॉन जीरो डिजिट्स के अगर आपने बीच में चाहे कितना ही जीरो आप प्लेस कर दीजिए, वो सारे के सारे, यस वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये वाले जो आपके पास एग्जांपल्स है वो इसी के लिए है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई इसमें दो नंबर्स के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरोस प्लेस कर देते हैं उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरे में 3 है और लास्ट में 2 है, इन सब के बीच में आपके पास 3 डिजिट्स फिर से हैं, तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 503 में स्टार्टिंग डिजिट लास्ट डिजिट है नॉन जीरोज वाले, बीच में आपके पास कितना ही जीरो आ जाए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देख लीजिए, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोज है, तो आपके पास टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, इसका देखिए, कहा जाता है ऑल जीरोज ऑन द राइट ऑफ अ नॉन डेसिमल नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ यूनिट इज नॉट मेंशन्ड। ये खास बात है, अगर आपसे बोला है कि यूनिट नहीं है, इसका यूनिट मेंशन्ड ही नहीं है, ध्यान समझिएगा, तो आपको उस केस में देखना है कि एक जो डिजिट्स होंगे अगर वो नॉन जीरो हैं और उसके बाद कितना भी जीरो लगा हो वो आपके पास काउंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमने देखा 35,000 लिखा हुआ है, तो 35,000 में यहाँ पे आपके पास यूनिट मेंशन नहीं है, यूनिट इज़ नॉट मेंशन, आइदर इट इज़ इन मीटर और एनीथिंग एल्स। तो आपके पास क्योंकि ये मीटर यूनिट मेंशन नहीं है और ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, उसके बाद कितना भी जीरोज होंगे तो जीरोज जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो ये सिर्फ जो नॉन जीरो वाले डिजिट है 3 और 5 वही होने वाले हैं। दूसरे में देखिए, ये वाला जीरो वो तो काउंट होगा क्योंकि वो दो नंबर के बीच में जीरो है। अभी सेकंड वाले रूल में हमने आपको बता दिया कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरोज होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो लास्ट के ये जो 2 2 4 1 5 जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो ओवरऑल इसमें कितने आ गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। इसकी बात करेंगे तो फिर से वही वाली, ये 4 तो आपके पास होंगे 1 0 3 5, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, लेकिन लास्ट के जो 3 जीरोज हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो ओवरऑल इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, अगर ऐसा हो जाए कि यार यूनिट ही मेंशन कर देंगे, है ना, तो यूनिट मेंशन कर दे, जैसे कि ये देखिए 100 सेकेंड, तो इस केस में ये नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो है, ये जो बाद जो है आपके पास, वो आपके पास देखिए 3 बना लिया, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये दोनों कंडीशन याद रखने, बच्चे क्या करते हैं कभी जीरोज को काउंट कर लेते हैं, कभी जीरोज को काउंट नहीं करते, बट वो कंडीशन देखते ही नहीं कि यूनिट मेंशन है या फिर यूनिट मेंशन नहीं है। जब आपके पास यूनिट ही मेंशन ना हो तब आपके पास जीरोज को काउंट नहीं करने, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स के बाद वाली जीरोज को। बट अगर आपके पास यूनिट मेंशन हो तो उस केस में वो स्पेसिफिक बन जाता है, ठीक है ना, वो प्रिसाइज वैल्यू बन जाता है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। 20 आर, तो ये वाले जीरोज भी काउंट होंगे। 500 किलोमीटर, बिकॉज यूनिट इज मेंशन, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3। दैट्स द रूल, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टूल के पास हम आ जाते हैं, और नेक्स्ट टूल का नाम है भैया, थोड़ा समझिएगा प्यार से, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब देखिएगा यहाँ पे बड़े प्यार से, अब अगर मैंने बोला कि ये मेरे पास 3 है 5 है 0 0 0 है,
इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, यही मैंने आपको ऊपर अभी एग्जांपल दिया था। ये 2 डिजिट हैं जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद कितना भी जीरोज आ जाएगा तो वो काउंट नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इफ़ यूनिट इज नॉट मेंशन्ड, तो यूनिट यहाँ पर भी आपके पास मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये वाले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए आपके पास? 2 ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें एक स्लाइटली चेंज है, ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसके आफ्टर क्या है आपके पास? बहुत सारे जीरोज हैं, तो ये काउंट नहीं होंगे। बट यहाँ पे अगर मैंने डेसिमल लगा दिया एंड डेसिमल से लेफ्ट में क्या हो गया आपके पास? जीरोज हो गए। आइए हाय हाय, अब ये जीरोज सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा, ये रूल है। तो रूल को बड़े प्यार से समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए, इसमें ये भी काउंट होंगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इस काउंट होंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी इजी, यस सर, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब डेसिमल वैल्यूज़ के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल हैं, क्योंकि अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ इसी में डेसिमल लाया था। अब हमारे पास प्रॉपर एक डेसिमल वाले जो 1 से लेस होते हैं जनरली वैल्यूज़ में, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहा जाता है 4 डिजिट्स वैल्यूज़, फॉर डेसिमल वैल्यूज़ नॉट डिजिट्स। पहला पार्ट है इसमें लेस देन 1, तो डेसिमल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं? या तो लेस देन 1 हो सकते हैं जो 0 पॉइंट समथिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 ऐसे ग्रेटर हो सकते हैं भाई, जो कुछ भी होंगे 1.2.7 पॉइंट, इस टाइप से कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें अच्छे समझिएगा, इसमें कहा जाता है जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ होती है ना, वो स्टेटमेंट को समझने की होती है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग तो लेते हैं बट उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आता, ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है। अच्छे से फिर से समझिए, कहा जाता है जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो आपको सबसे बेटर तरीके समझ में आएगा कि एग्जाम्पल से। पहली बात, हमने कंडीशन दिया लेस देन 1 की, मतलब वो 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 0.0000 कितना ही जीरो हो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सिर्फ वही सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाले, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट में नहीं होते, तो इसमें सिर्फ 2 ही माने जाएंगे। इसमें भी फिर से वही 2 ही माने जाएंगे, इसमें भी वही, ये वाले दोनों 2 ही माने जाएंगे। इसमें सिर्फ ये वाला माना जाएगा जो कि 1 होगा। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अब ये तो लेस देन 1 वाली कहानी हो गई है ना। अब आते हैं हम ग्रेटर देन 1 वाले के पास। अब हम आते हैं ग्रेटर देन 1 वाले के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरोज ऑन द राइट ऑफ, अच्छा ग्रेटर देन 1 वाले से पहले आपके पास कुछ चीजें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जीरोज ऑन द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट अगर लेस देन 1 वाले में ना आपके पास 2 केस हैं, ध्यान समझिएगा। लेस देन 1 वाले में आपके पास 2 केस हैं। पहला था कि भाई डेसिमल उसके बाद जीरोज है, फिर नॉन जीरो डिजिट्स है, तो वो जो जीरोज होंगे वो काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल से आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर से वही वाली कहानी, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इतना था लेस देन 1 वाले जो पार्ट 1 में बताया, बट ये जो जीरो है अब की बार काउंट होगा। तो ये लास्ट के ये वाले जो होंगे वो काउंट होंगे, ये वाले जो होंगे वो काउंट होंगे, ये वाले सारे होंगे वो आपके पास काउंट होंगे। ये सारे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में आ गए, ठीक है। चलिए वेरी इजी। आइए अब आते हैं हम ग्रेटर देन 1 वाले में। कहा जाता है ग्रेटर देन 1 में क्या है, आफ्टर द डेसिमल जीरोज ऑन द लेफ्ट एंड राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो 1 से ग्रेटर वाले जितने भी नंबर होंगे, डेसिमल कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जीरोज हो या उसके बाद जीरोज हो, सारे काउंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे डेसिमल है, ये वाले लास्ट वाले जीरोज भी काउंट होंगे, यहाँ पे भी काउंट होंगे, यहाँ पे भी काउंट होंगे, यहाँ पे भी काउंट होंगे, बस खत्म बात। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आइए उसके बाद हमारे पास यहाँ की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये चीज़ तो खैर अभी हमने आपको बता ही दिया, डेसिमल हो उसके बाद अगर जीरोज हो, नहीं ये थोड़ा सा डिफरेंस है। डेसिमल हो उसके बाद उसके राइट में कितने भी जीरोज होंगे काउंट होंगे, 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 ठीक है। वेरी सिंपल। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ रूल्स जो है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे ना तो आपको आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, आ जाएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट भाई, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूं तो इसमें आ जाएगा चेंज ऑफ यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आपके पास कुछ यूनिट है और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं उसको किसी और यूनिट में, मतलब उसी के यूनिट में, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो वैल्यूज़ होते हैं वो आपके पास चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे कि ये मेरे पास है 250 ग्राम। देखिए ट्रेलिंग जीरो, ये जो लास्ट वाले जीरो काउंट होंगे क्योंकि लास्ट में आपके पास यूनिट स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इस पे आपके पास कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आप इसकी बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा, अगेन पॉइंट है, उसके बाद देखिए पॉइंट के बाद तो आपके पास ट्रेलिंग जीरोज वैसे भी काउंट होते हैं, तो 3 आपके पास जीरो। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना यहाँ पे खास करके, ऐसा जरूरी नहीं कि आप कन्वर्ट करेंगे तो बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर सेम ही होंगे। जब आप यूनिट चेंज करेंगे आपको लिखना उस हिसाब से पड़ेगा कि उसमें सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। इसका क्या कहने का मतलब है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। आप इस दूसरे वाले एग्जाम्पल को इग्नोर करें, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती से गलत हो गया है, तो इस वाले को आप समझे कि इसमें है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे, मैं उसका भी एग्जाम्पल अभी देके आपको समझा दूंगा। पहले आप इसको देख लें एक बार। जैसे 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर कितने हैं, क्योंकि यूनिट स्पेसिफाइड है तो आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा। आप इस पे आइए भाई, अगर मैं इसको मीटर में लाता हूँ, मीटर में लाने का क्या मतलब भाई, 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लास्ट से होता है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.50 हो जाएगा, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। अच्छा मीटर में आगे देखिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 2 आ गए। ऊपर के जितने भी रूल्स है उसको अप्लाई कीजिए और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये 0 तो काउंट वैसे भी नहीं होते हैं, तो लास्ट के कितने बचे, 2। कब, जब आपने इसको और 1000 से डिवाइड कर दिया, ये जो मीटर वाली वैल्यू थी इसको आपने और 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये डेसिमल और 3 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, इतना पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये 0 आप लगा सकते हैं डेसिमल को दिखाने के लिए, तो ये आंसर हो जाएगा 0.00050 किलोमीटर। अगर आपने किलोमीटर में चेंज कर दिया तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेंटीमीटर से मीटर में, फिर मीटर से किलोमीटर में ला रहे हैं, लेकिन आपके पास जो यूनिट्स के सॉरी ये जो वैल्यूज है उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो चेंज नहीं होता है, ना ही होना चाहिए, ध्यान है, ठीक है। चलिए तो इसमें भी आपके पास 2 देखने को मिल रहा है। अब आगे की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि ऊपर मैंने एग्जांपल लिखा था 1 आवर, ठीक है, 1 आवर। यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूजन होती है, जैसे कि मैंने लिखा था 1 आवर, तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा 60 मिनट्स में अगर मैं इसी को सेकंड्स में कन्वर्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड्स हो जाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, तो 60 मिनट्स में कितने, 60 से आप इंटू कर देंगे, तो ये तो हो गया आपके पास। देखिए अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो भाई साहब सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस वाले में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अब ये क्या बात हुई भाई, 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट। अगर मैंने यूनिट चेंज कर दिया तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स तो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो चेंज हो गया, तो अब करें तो करें क्या। तो इस केस में आपको मैं समझाता हूँ, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपको इन तीनों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि सबके यूनिट्स जो है वो सेम हो जाए, जो सबके यूनिट्स है वो सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नई चीज़ भी पता चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें नोटिस करता हूँ तो 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर मैं चाहता हूँ कि सब में 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डेसिमल फिर 0 आर। लो भाई डेसिमल के बाद 0 वाले काउंट होते हैं, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अरे भाई इसका मतलब तो क्या हो गया, ये 1 आर ही तो है ना, इसका मतलब कुछ चेंज तो थोड़ी हो रहा है। ये कलर विजिबल है ना, हाँ ठीक है दिख जा रहा है, फिर भी चेंज कर लेते हो, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। इसमें अब भी कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, लेकिन इसका मतलब क्या, अब भी 1 आर ही है, इसका मतलब कोई और 2 आर 10 आर नहीं हो गया आपके पास, है ना। तो 1 घंटा, लेकिन डेसिमल लगाकर जब आप 0 लगाते हैं ना तो आपको और भी ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू की ओर लेकर जाता है, और भी ज़्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू के पास लेकर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ही। अब बात आती है कि इसको हमें ऐसे लिखना है कि आपके पास क्या हो जाए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप इसको ऐसे लिख दीजिए 36 इंटू में 10 की पावर 2, लो भाई 36 इंटू 10 की पावर 2 सेकेंड्स। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब सेकेंड्स हो और ये जो पावर वाले हो 10 की पावर किसी में भी लगा हो, 10 की पावर किसी में भी लगा हो, उसका ये जो 10 की पावर वाले होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। ये रूल को आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 36 सेकेंड एक तरीके से। तो ये इसमें 36 बचा ना, तो अब ये 36 कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए।
तो सब में देखिए दो 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 सिग्निफिकेंट आपको फिगर देखने को मिल रहा होगा। आ रही होगी बात समझ में। एक और यहाँ पे एक नया रूल है, फॉर एग्जाम्पल पहले इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला 234 इंटू 10 की पावर 3, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ओनली 3, ओनली दीज 3। ये क्या होंगे? नो, ठीक है, इसको आपको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2.34 इंटू 10 की पावर 10, तो तब भी इसको आप उड़ा दें, यही 2.34। डेसिमल से हमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जो ऊपर वाले सारे रूल्स आप लगाइए, आपको सिग्निफिकेंट कितने मिलेंगे? 3। तो आपको पता हो गया कि 10 की पावर में जो होंगे उसमें हमें कोई टेंशन लेना ही नहीं है, उसमें हमें 10 की पावर को हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला भाई 2, 5, 4 और इंटू में 10 की पावर 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने? ये 3 काम करेंगे। अब डेसिमल इसमें कहाँ होता है? लगभग यहाँ होता है, तो यहाँ से डेसिमल इधर शिफ्ट करता हूँ, 2.54 लिख दिया मैंने, मतलब डेसिमल यहाँ से यहाँ आया। जब डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो पावर प्लस होता है, तो 10 की पावर 6 लिख दोगे आप। तो अब भी इसमें कितने? देखिए 3 है, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये वाले भी काउंट नहीं होंगे, ये वाले भी काउंट नहीं होंगे। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट है फिगर है, और इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। आ रही होगी बात समझ में? डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं हम। यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर में एक छोटा सा और रूल ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें ये कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट? जैसे आप लोगों ने सुना होगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। सबसे पहले लिख देता हूँ, कांस्टेंट्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसएफ्स, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसकी वजह से तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं आएगा, लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। नहीं, आपको एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आए, आई हाय हाय, बस वहीं पे आपके पास क्या काम हो जाएगा? वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, और उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होने के पीछे ऐसे होता है, 3 पॉइंट आप 0 कितना भी लगा सकते हैं। देखिए ऐसा काम हम हर किसी में कर सकते थे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट ये वाले कांस्टेंट के केस में फिक्स होते हैं। तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरोज होते हैं काउंट होते हैं, इसका मतलब तो 3 ही है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे आपने अवोगाड्रो नंबर सुना होगा 6.022 या फिर 23, जो भी बोल रहा चाहे कोई कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है? आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसमें भी आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने को मिलेगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेगा। आगे चल के आप बहुत सारे कांस्टेंट के साथ डील करेंगे, उनकी वैल्यूज पढ़ेंगे, तो आपको उसको इसी टाइप से वैल्यूज देगी। जैसे कि आपने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में रेसिस्टिविटी की वैल्यू सेम होती थी किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, ठीक है ना। तो वहां पे आपके पास उसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम, और अब हम आ जाते हैं अगले रूल्स पे, जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हम जब एरर एनालिसिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें राउंडिंग ऑफ से डील करना पड़ता है, चीज़ों को राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो हम कितने डेसिमल तक कर रहे हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। बट फिलहाल आप देख लीजिए किस तरीके से करेंगे, ज़्यादा रूल्स इसमें है नहीं, इजीली आपको पहले से भी कुछ चीज़ें मालूम होंगी इसमें, ठीक है। ओके चलिए, इसमें कहा जाता है सबसे पहला रूल है, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट का मतलब होता है लास्ट वाली डिजिट, ठीक है, इज स्मॉलर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स सेम। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर चाहे आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इस वाले को देखें भाई, आप इस वाले को देखें, ठीक है। अगर आप इस वाले को देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद आपको लेना कितने डिजिट है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको मेंशन होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो भाई राउंडिंग ऑफ में हमने यहाँ पे देखा और अप टू 2 डेसिमल बोल दिया आपको, मतलब यहाँ के बाद डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट ही रखने हैं। तो 2 डिजिट के बाद वाले जीरो को, मतलब इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डिजिट, उसको देखना है। अगर वो स्मॉलर देन 5 है, लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, जो कि यहाँ पे है ये 2, तो आपके पास इतना ही 2 डिजिट ही आंसर होगा, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
दूसरे पे आइए, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल हो गया, फिर से हमें इसमें क्या करना है, 2 डिजिट तक ही रखना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट, उसके बाद वाले डिजिट को चेक करें क्या वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो सीधा वही आंसर आ जाएगा 3 4, देख लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, जैसे 7.317 है, डेसिमल के बाद 3 है, अच्छा एक डिजिट हो गया, हमें एक डिजिट तक ही आंसर चाहिए। उसके बाद देखना है कि इसके बाद वाला डिजिट 5 से छोटा है या नहीं है, 5 से छोटा है तो आंसर उतना ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पहला रूल हुआ कि जितने डिजिट तक आपको चाहिए उतने डिजिट के बाद वाले डिजिट को आप चेक करें, अगर वो 5 से स्मॉलर है तो वो सिंपल आंसर आ जाएगा, उतना ही में कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अब दूसरे वाले रूल पे अगर आप आते हैं तो आपको पता चलेगा कि अगर वो 5 से ग्रेटर हो गया तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे। सिंपल, हम लास्ट वाले डिजिट को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं, समझाता हूँ। जैसे 3.16 है आपके पास और आपको अप टू 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट चाहिए, तो इस केस में आप डेसिमल के बाद देखेंगे एक डिजिट ये रहा, तो आपकी बार इसके बगल वाले, इसके बाद वाले डिजिट को आप चेकआउट करेंगे तो ये 5 से ग्रेटर देखने को मिल रहा है, ये क्या आपके पास 5 से ग्रेटर देखने को मिल रहा है। तो इस केस में आपको एक डिजिट को लिखने के लिए इसमें एक इंक्रीमेंट करना है इस वाले नंबर पे, तो 3.2 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर ली। यहाँ की बात करते हैं, मान लेते हैं अप टू 3 डेसिमल बोल दिया मैंने, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो रखना ही रखना है, लेकिन सिर्फ इतना ही आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि इसके बाद वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, स्मॉलर देन 5 और ग्रेटर देन 5। अगर स्मॉलर देन 5 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आंसर आएगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 5 है तो एक इंक्रीमेंट कर देना ये लास्ट वाले डिजिट में, तो ये बन जाएगा 5। कोई दिक्कत, इतनी बात नॉर्मल सी बात है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाले पे हम आ चुके हैं। नेक्स्ट है, इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5, लास्ट वाले डिजिट 5 है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, जो कि हमने अभी एक तरीके से किया, एक तरीके से ऊपर वाला ही था। देखिए 3.1536 है, आपको एक डेसिमल चाहिए, एक डेसिमल चाहिए, तो 3 है और 0.1 है, 3.1 आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद वाला देखना है आपके पास कि वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। अगर वो सिंपल 5 हुआ तब क्या करेंगे, 5 से छोटा भी बड़ा बता दिया, सेम आंसर आ जाएगा 3.1। अगर 5 से बड़ा होता ये वाली वैल्यू तो आ जाता 3.2, एक इंक्रीज कर देते। लेकिन अगर एग्जैक्ट 5 हो तब क्या करेंगे, तो उस केस में भी आपको इंक्रीमेंट ही करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.2, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर डेसिमल में 2 डिजिट चाहिए, जो कि मैंने 2 डेसिमल बोला है, तो यहाँ पे क्योंकि 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, दोनों केस में एक इंक्रीमेंट करना है। मतलब अभी तक आप समझिए कि हमने अभी सिर्फ 2 ही रूल पढ़े कि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट चाहिए तो हम तीसरे डिजिट को चेक करेंगे कि वो 5 है या 5 से छोटा है या 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से छोटा है तो वही दो डिजिट आंसर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो एक इंक्रीमेंट कर देना उसे जस्ट पहले वाले डिजिट में, जैसे कि यहाँ पे ये 3 बन जाएगा, लो खत्म, ठीक है, 7.33 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, लास्ट में तब लेते हैं जब 0, इसमें कुछ दिया है क्या, चेकआउट कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है इफ द टर्मिनेटिंग डिजिट इज 5 एंड प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन रिमेन्स सेम, इंक्रीज ऑफ इन केस ऑफ ऑड इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। जैसे कि यहाँ पे बोला मैंने 3.25 है, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे 3.25 है, ये लास्ट में कुछ नहीं तो इसके पहले आप लास्ट में 0 लगा सकते हैं, जैसे 0 है फॉलोड बाय 0 होता है। जैसे पूरा खत्म हो गया डिजिट, कोई भी नंबर ले रहे हैं, लास्ट में आपके पास 5 आ रहा है, डेसिमल के बाद पूरा 2-4 नंबर आपने लिया, डिजिट लिया और लास्ट में आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। तो उस केस के लिए है ये आपके पास, जैसे 3.25, जैसे 3.25 आपको चाहिए कितना, ये भाई कहाँ गया, अच्छा सारे के सारे 1 डेसिमल में, 1 डेसिमल और 2 डेसिमल कर रखा है मैंने, वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि सारे नंबर अपने वो वाले एग्जांपल लिए जो 5 से एंड हो रहे हैं। तो इस केस का स्पेशल रूल है, अच्छे समझ लीजिएगा। अगर आपके पास 5 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमने 3.2 लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कब जब ये आपके पास इवन है तब उस केस में चेंज नहीं होता। लेकिन आप इस केस में देखें, इस केस में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला क्या इवन है। लेकिन यहीं पे अगर ऑड होता है तो ये वाली जो चीज़ है वो 8 बन जाएगी, देख लीजिए। इससे पहले ये ऑड है तो ये वाली क्या हो जाएगी आपके पास, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑड इवन का चक्कर होता है। अगर कोई नंबर आपके पास लास्ट में 5 से एंड हो रहा है तो आपको चेक करना है कि 5 से जस्ट पहले वाला ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, अगर इवन है तो एज इट इज रहेगा।
ये वाले रूल हम आगे यूज करेंगे कहाँ पे, अरिथमेटिक ऑपरेशन में। जैसे कि ये रहा आपके पास, हम यहाँ पे बात करेंगे रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, जहाँ पे देखेंगे विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे काउंट करेंगे, लिखेंगे वहाँ पे, कब, जब हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि जब आप एरर वाले देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास किस तरीके से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आंसर लिखेंगे, नहीं रिजल्टेंट आंसर जो लिखेंगे उसमें किस तरीके से आपको राउंडिंग ऑफ करना है, किस तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाला राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको इसको पढ़ने के लिए बोलूँगा, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 नंबर हैं जिनको अपने को ऐड करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल सेम होते हैं, चाहे आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आंसर मिलेगा उसका मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपको लिखना होगा। तीनों को मैंने ऐड कर दिया और आपको आंसर ये मिल रहा है, बट ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। वैसे तो आपने बिल्कुल सही किया, ऐड करा, बिल्कुल सही करा होगा, लेकिन आंसर इसलिए गलत माना जाएगा क्योंकि जब आपके पास एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, बिल्कुल इन शॉर्ट समझना है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसका आंसर हमेशा डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट रखना है जितना स्टार्टिंग वाले ओरिजिनल नंबर थे जिसमें सबसे कम था। जैसे डेसिमल के बाद इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद आपका जो आंसर वाला जो ये वाला जो आंसर है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे पता है? सबसे कम वाला, इन तीनों में से सबसे कम वाला। कितने डेसिमल के बाद? 1 डिजिट। तो इसका आंसर लिखा जाएगा 11 पॉइंट के बाद 1 डिजिट रखा जाएगा। अब 1 डिजिट रखना है तो भैया राउंडिंग ऑफ का रूल लगाना पड़ेगा, तो ये वाला रखना है। इस वाले के बाद वाला नंबर क्या है आपके पास? लेस देन 5 है, तो 8 एज इट इज रहेगा। सो 11.8 विल बी योर आंसर। ये तरीका आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, उसी तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का बिल्कुल सेम रूल देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने ये नंबर लिया और ये नंबर लिया, अच्छा इसमें और एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के रूल अलग है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे रूल अलग है। तो 3.24 और 1.3 इन दोनों को जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल जाएगा। इतना तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। चलो भाई, अब बात आती है कि आंसर जो लिखा जाएगा, आंसर वो कितने में लिखा जाएगा। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं अरे सर ऐसा किया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ये रूल है ही नहीं यहाँ पे, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था। तो सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रहेगा दोनों नंबर में से या तीनों नंबर में से जितने नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट का नहीं है। यहाँ पे जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर में आपका आंसर लिखा जाएगा। जैसे कि इसका मल्टीप्लिकेशन करा, ये आ गया। इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट कितना है? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा जाएगा। तो 4.2 ये इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। देख लीजिए, आगे के डिजिट को गायब कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट है ही है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा अगर मैं इसी को नंबर को इससे अगर मैं डिवाइड कर देता तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे, इस तरह के नज़ारे दिखाएंगे आपको। अब बात आती है इन दोनों नंबर में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आंसर जो लिखा जाएगा वो ये नहीं लिखकर ऐसा एक नंबर लिखा जाएगा जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो? सिर्फ 2 ही हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो 2.4 लिख दीजिएगा तो वो भी गलत है। राउंडिंग ऑफ के रूल आपको इसीलिए तो सिखाए गए, इसी चीज़ के लिए सिखाए गए, ठीक है। अच्छा, तो 2.4 के बाद देखा 5 है जो कि 5 से बड़ा नंबर है, तो एक इसमें इंक्रीज हो जाएगा, तो 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जब तक आप इनके बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अभी मैं जल्दी से एक बार चैप्टर खत्म करा देता हूँ, फिर हम आपके साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको मजा सा आ जाएगा करके, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम एरर एनालिसिस पे आ जाएंगे, और एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे 10 मिनट के आसपास, और उसमें हम समझाएंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो भी चीज़ें समझाया है। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।